कहे। मैया ने कहा लाला आज तो उखल से बांधूंगी, आज तो उखल से बांधूंगी। तेने ही मटकी फोड़ी है। कन्हैया ने कहा मैया तो मोह तो कोई ना पकड़े, ठेंगा दिखायो, भाग लिए। अब मैया दौड़ती है। कन्हैया कहते मैया प्यारी मैया, और जब थोड़ा पास मैया ऐसे करके भाग जाते हैं। मैया थक गई। मैया के मुखमंडल से श्रम बिंदु जिसे हम कहते पसीना, मैया थकने लगी। मैया ने कहा लाला को तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। मैया ने कहा सुन, तुझे भगवान के सतयुग वाले भक्तों की सौगंध है, कान्हा रुक जा। कन्हैया ने कहा मैं काहे को रुकूं? फिर नहीं रुके कान्हा। मैया ने कहा तो त्रेता वाले कोई फर्क नहीं पड़ा। मैया ने कहा तुम्हें भगवान के द्वापर वाले भक्तों की सौगंध है। फिर भी कन्हैया नहीं रुके। मैया जब थक गई, मैया समझ गई कन्हैया पर कोई असर नहीं, एक युग बचा है। मैया ने कहा कान्हा तो कलयुग वाले भक्तों की कसम, तू रुक जा मैं थक रही हूं। कन्हैया वही खड़े हो गए, रोने लगे। कहा मां ये तेने का किया? कहा कान्हा ये बता तू रोता क्यों है? कहा मां सतयुग में तो बहुत थे, मां मुझे बांध लो, चाहे जहां से जितनी जगह चाहो बांध लो मुझे। त्रेता में भी 1000, द्वापर में मां देख लो, कलयुग में 2-4। अरे मैया सतयुग में भगवान के भक्त ही आए थे। त्रेता में राम जी अपने साथ भी राम राज्य लेकर आए थे। द्वापर में तो आप देख ही रही है मां, कलयुग में 2-4 भक्त होंगे और आपने मुझे उन भक्तों की सौगंध खिला दी। भगवान के जीवन में भक्त से बढ़कर कुछ नहीं है। कहा मां मुझे बांध लीजिए। मैया ले जाती उखल के पास खड़ा कर दिया। कान्हा खड़ा है, रस्सी लेकर आई और कन्हैया को बांधा तो रस्सी छोटी पड़ गई। कहा और लाती है और रस्सी जोड़ी तो फिर 2 अंगुल छोटी। ऐसे मां बार बार परेशान हो गई। परीक्षित जी ने कहा महाराज 2 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ रही है? एक बार मैया ने रस्सी काट कर भी देखा, नाप कर काटा और फिर जब बांधना शुरू किया तब भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। परीक्षित जी संशय में पड़ गए। कहा गुरुदेव 2 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ गई? बोले परमात्मा और जीव के बीच की अगर जो दूरी बनती है वो 2 ही अंगुल की होती है। वो कौन 2 अंगुल है? बोले रजोगुण और तमोगुण। परमात्मा को पाना है तो सतगुण में प्रवेश कर जाइएगा। भगवान स्वयं आपके यहाँ, सबरी के यहाँ परमात्मा स्वयं चल कर गया था। क्यों? वहां ना रज था न तम था, वहां केवल सत ही सत था। आज मैया फिर दुखी हो गई। भगवान स्वयं कहने लगे मां अब बांधो, आप थक गई थी समझ नहीं पाए, अब बांधो। स्वयं भगवान बंध गए। जब भगवान के पेट से उखल में रस्सी बांधी गई है, यहां भी एक भगवान का नाम पड़ गया है। बोलिए दामोदर भगवान की। उखल से बांध कर नंदरानी गई दूसरा काम करने के लिए। आज भगवान कन्हैया ने लगाई ताकत, उखल को उखाड़ लिया और वहां पर यमलार्जुन का पेड़ खड़ा था। यमल माने होता है जुड़वा। अभी यमल उंगली हो गई, उंगली जो हम दिखा रहे हैं ये यमल है। यमल माने जुड़वा, अर्जुन माने अर्जुन का पेड़। 2 यमलार्जुन थे, जुड़े हुए पेड़ थे। भगवान कृष्ण बीच में घुसे और पीछे से फंस गया का मूसल उखल। और जब उखल फंस गया
भगवान ने लगाई ताकत, वो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। और वृक्ष धराशायी हुए और वृक्षों से दो पुरुष निकल पड़े। कहा महाराज वो पुरुष कौन थे? ये वृक्ष का बहुत पहले के थे। कहा ना, पुरानारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदा नलकूबर मणि ग्रीवा आदित्यातौ श्रियान्वितौ। ये कौन थे महाराज? बोलो दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के वरदानी। दोनों कुबेर के दोनों शिव के वरदानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, धनवान मगर अभिमानी।